नमस्कार, स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 मार्च 2026। हम बात करेंगे मध्य पूर्व में तेजी से बदल रहे हालात पर। ये इंटेलिजेंस अपडेट आप तक ला रहा है प्रोवेव एआई, जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज के डेवलपर्स हैं। तो हम लोग ने इस पूरे क्षेत्र में जैसे आग ही लगा दी है। चलिए उन घटनाओं को जरा और गहराई से देखते हैं जिन्होंने न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बात शुरू होती है 28 फरवरी से। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक समन्वित सैन्य हमला शुरू किया और इसी के साथ इस क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन के पहले 12 घंटों में ही करीब 900 हवाई, समुद्री और ड्रोन हमले हुए। मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। और इन हमलों का दायरा बहुत बड़ा था। पूरे ईरान में उनके मिलिट्री, न्यूक्लियर और लीडरशिप से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि। ये एक ऐसी घटना है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ईरान का जवाब भी बहुत तेजी से आया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली। इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 27 अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जो बहुत अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि हालात इतने तेजी से बिगड़े कैसे? आखिर हुआ क्या था? चलिए पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस टकराव की जमीन तैयार की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे डिप्लोमेसी नाकाम होती गई और मिलिट्री एक्शन की तरफ बातें बढ़ती गई। 20 फरवरी को EU ने IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। फिर 22 फरवरी को ईरान ने अपनी एडवांस्ड मिसाइलों का परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील के लिए 10-15 दिन की डेडलाइन दी। बातचीत शुरू हुई भी 26 फरवरी को जेनेवा में, लेकिन अगले ही दिन 27 फरवरी को वो बातचीत भी फेल हो गई। अब जरा देखिए कि जमीन पर हालात कितनी तेजी से बदले। 26 फरवरी और 28 फरवरी के बीच सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से सेना की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये साफ संकेत था कि अब बात डिप्लोमेसी से निकलकर सीधे टकराव की तरफ जा रही है। इस टकराव से ठीक पहले सभी बड़े प्लेयर्स का स्टैंड बिल्कुल साफ था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट रोकने को कहा और ये भी साफ किया कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑप्शन खुला है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनका हक है। इस बीच चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की। तो ये तो हुई हमलों तक की बात। अब देखते हैं कि इन हमलों के फौरन बाद क्या हुआ और इसका असर कहाँ पड़ा। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में एक लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व का एक खालीपन पैदा हो गया। इसे भरने के लिए फौरन एक कदम उठाया गया। देश में हालात संभालने के लिए एक अस्थायी 3 सदस्यों वाली लीडरशिप काउंसिल ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। दुनिया भर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और यूरोप में बड़े पैमाने पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने हालात पर गहरी चिंता जताई। रूस और चीन ने अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। वहीं ब्रिटेन ने सुरक्षा कारणों से ईरान में अपनी एम्बेसी के स्टाफ को वापस बुला लिया। इस बीच एक अहम डेवलपमेंट हुई। 1 मार्च को IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया। वजह बताई गई इसका ग्लोबल महत्व। ये एक तरह से तनाव कम करने का एक संकेत हो सकता है। तो अब तक जो हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब आगे क्या? अब कुछ ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य को तय करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ईरान को लेकर ही है। हमले के बाद का ईरान, क्या वहां एक पावर वैक्यूम बनेगा, या फिर IRGC का कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, या फिर क्या ये एक मौका है किसी तरह के डिप्लोमैटिक रीसेट का? देखिए, इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं और जो भी जवाब होंगे वो पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेंगे। अगर आप इन सभी पहलुओं का एक गहरा विश्लेषण चाहते हैं तो हमारा स्टाइलो न्यूज इंटेल अपडेट पॉडकास्ट जरूर सुनें। ये पॉडकास्ट आपके सभी पसंदीदा चैनल्स पर मौजूद है, या फिर आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं।
इस इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आप AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।